Hello students, welcome back to again. In previous lecture, we were studied about all the contents related to chapter 6 tissues. Now now today we briefly studied about the all the concepts of tissues related to tissues now and plant tissue and animal tissue. First of all, we are studied about a definition of tissue. What is tissue? A group of cells that are similar structure and work together to achieve a particular function forms a टिश्यू. देखो मैंने आपको बताया था टिश्यूज़ क्या होते हैं. एक सेल्स का ग्रुप होता है, बहुत सी सेल मिला के एक ग्रुप बनाती है. वो एक ही तरह का फंक्शन करेगी, साथ में वर्क करेगी और पर्टिकुलर फंक्शंस को अचीव करेगी. ठीक है. ये जो सेल्स होती है देखने में एक जैसी होती है, शेप स्ट्रक्चर इनका एक जैसा होता है, एक साथ ही रहती है ग्रुप में. ठीक है. और जो भी ये फंक्शन करती है एक जैसे ही फंक्शन को करती है. फॉर्म्स अ टिश्यू. वो क्या बनाता है? हमारा टिश्यू. तो सिंपली अगर हम बोले व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल. ना मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में. प्लांट टिश्यू में मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है. The growth of plants occur only in certain specific region. This is because the dividing tissue is known as the meristematic tissue. मैंने बताया था आपको कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है. तो क्या बोलते हैं इसमें? द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक रीजन तक होती है. ठीक है. जो प्लांट होता है पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होने लग जाता है और एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है. ठीक है. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये किसकी वजह से होता है? टिश्यू डिवाइड जब होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होता है, ये डिवाइड होता रहता है और पर्टिकुलर स्टेज पे जाके इसकी डिवीजन रुक जाती है. इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट. ये सिर्फ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही प्रेजेंट होता है. Depending on the region where there are present, meristematic tissue are classified apical, lateral and interciliary. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. मैंने आपको बताया था एपिकल, लेटरल एंड इंटरसिलियरी. न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ. But as they grow and mature, their characters slowly change and become differentiate as component of other tissue. देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता रहेगा और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा. ठीक है. एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, इसकी जो टिश्यूज़ है जब ये मैच्योर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसकी जो सेल्स है वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होना, मतलब उनकी जो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, टिश्यूज़ की जो डिवीज़न है वो कम हो जाएगी और जो इसमें चेंजेस आएंगे जब जैसे जैसे स्लो हो जाएगी इसकी डिवीज़न, तो ये अदर कंपोनेंट्स टिश्यू के बनाना शुरू कर देंगे. देखो बताया था आपको एपिकल मेरिस्टम होता है, इंटरसिलरी होता है और लेटरल. जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो कहाँ होता है? टॉप पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. इंटरसिलरी नेक रीजन पे प्रेजेंट होता है और लेटरल स्टेम से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है. एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. देखो स्टेम में एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो बिल्कुल टिप पे होता है, ऊपर टॉप पे. ठीक है. और रूट्स पे नीचे की तरफ को, मतलब ये टिप रीजन पे होता है जहाँ पे किसी चीज़ का टिप होता है, जहाँ से उसने बढ़ना शुरू करना है. अब ये स्टेम में होता है तो स्टेम में सबसे ऊपर टिप पे होगा और रूट्स में सबसे नीचे वाली जो टिप होगी. द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम. देखो जो स्टेम की ग्रिथ होती है जो और रूट की जो इंक्रीज होती है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है, चौड़ाई उसकी बढ़ती जाती है, वो किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, मतलब वो फैलता जाता है ना. इंटरसेलरी मेरिस्टम is seen some plants located near
द नोड। और जो इंटरसेलुलर मेरिस्टम होता है वो नोड्स में मिलता है। नोड्स में मतलब जहाँ से फर्दर ब्रांचेस वगैरह अराइज होना स्टार्ट होती है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो एक्टिव होती है, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। सेल्यूलोज की जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? यू माइट वॉन्ट टू रेफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन चैप्टर ऑन सेल। आपने वैक्यूल्स का फंक्शन चैप्टर सेल वाला जो आपका चैप्टर था प्रीवियस उसमें पढ़ रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एपिकल, इंटरसिलियरी एंड लेटरल। एपिकल टिप रीजन पे प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट की, ठीक है, वो ग्रोथ में हेल्प करता है उसको फैलाने में। जो इंटरसेलुलरी मेरिस्टम होता है वो नोड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप के थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। What happens to the cell formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है वो क्या बनाती है, ठीक है, ग्रोथ करेगी पहले तो। जब वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है उसके बाद क्या होता है? दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स मैच्योर हो जाती है, मैंने आपको बताया था, तो वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बनाना शुरू कर देती है, यानी कि उस टाइम क्या होती है, उनकी जो डिवीज़न की एबिलिटी होती है वो रुक जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। और जहाँ पे उनकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ होना रुक जाती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो मैच्योर हो चुका है, उसने फर्दर टिश्यू को डिवाइड किया, जो कि क्या बनता है फिर हमारा परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, परमानेंट प्लांट को शेप मिलेगी, साइज मिलेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? डिफ्रेंसिएशन। जिसमें प्लांट्स को शेप साइज मिलती है, उस फंक्शन को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंसिएशन लीड्स टू डेवलप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये जो डिफ्रेंसिएशन होती है ये क्या करती है, बहुत से परमानेंट टिश्यू को डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू है हमारे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। सो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layer of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। देखो, जो एपिडर्मिस के पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा क्या है? एग्जाम्पल है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, 3 टिश्यू बताए थे। तो पैरेन्काइमा सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, मोस्ट कॉमन पार्ट है पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन सेल वॉल। इसकी जो सेल्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है बाहर की, ठीक है, सेल वॉल के बारे में आपने पढ़ा है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या होता है, सेल वॉल बहुत ज़्यादा पतली होती है। दे आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है। तो पैरेन्काइमा के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप याद रखना। सबसे पहले क्या है, ये सबसे सिंपल कॉमन टिश्यू है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। दे आर लिविंग सेल। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल होती है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल आर फाउंड इन दिस टिश्यू। पैरेन्काइमा में क्या होती है, जो सेल्स होती है वो थोड़ी दूर दूर अरेंज होती है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच में। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। ये जो पैरेन्काइमा होता है क्या करता है, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के में सबसे पहला पार्ट पैरेन्काइमा आता है, उसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए। क्या फंक्शन है एक बार फिर से बताती हूँ। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है, ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन होती है, थिन सेल वॉल आर प्रेजेंट, दे आर लिविंग सेल्स,
They are usually loosely arranged, intercellular space between present them, and these tissue generally store food. ये food को store करने में help करता है. In some situation, it contains chlorophyll and perform photosynthesis, and then it is called क्लोरेनकाइमा. पैरेनकाइमा को हम क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं, लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन में. कब? कई बार ये क्या करता है, मतलब कि कुछ एक पार्ट्स ऐसा होता है पैरेनकाइमा का जो क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तो पैरेनकाइमा का ही एक पार्ट है ये क्लोरेनकाइमा. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. कॉलेनकाइमा अलग है, क्लोरेनकाइमा अलग है. ठीक है, क्लोरेनकाइमा क्या है? पैरेनकाइमा का पार्ट है. इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है पैरेनकाइमा में, जो कि उनको फ्लोट करने में यानी कि तैरने में हेल्प करते हैं. सच ए पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा. इस टाइप के पैरेनकाइमा को हम एरेनकाइमा बोलते हैं. कौन सा पैरेनकाइमा? जो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा. The flexibility in plant is due to other permanent tissue called कॉलेनकाइमा. अब आता है हमारा कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा किस में हेल्प करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए. यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मतलब हम जैसे प्लांट की टहनी को हम खींचते हैं, मतलब किसी भी प्लांट की टहनी को हम खींचेंगे तो वो नीचे को झुक जाएगी. ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक तरफ से. It allow bending the various parts of plant like tendrils and stem of climbers without breaking. मतलब जैसे जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स देखिए आपने, जैसे बेलों में होती है, बेलें वगैरह होती है, वो क्लिम्ब करती है, क्लिम्बर्स में उसकी स्टेम, जब हम उसको खींचते हैं, बेंड करते हैं, तो बिना टूटे बेंड हो जाती है. ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक तरफ से. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ये क्या करती है? कॉलेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. किसको? प्लांट को. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस. कॉलेनकाइमा हमें कहाँ मिलता है? लीफ की टिश्यू में, यानी कि जो लीव्स की टिश्यू होती है उसके स्टॉक, लीफ टिश्यू का जो स्टॉक होता है ना, जिससे लीव्स जुड़ी होती है, उसमें ये हमें मिलता है कॉलेनकाइमा. ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड irregularly thickened and the corner. इसकी जो टिश्यू होते हैं, कौन से? कॉलेनकाइमा के, ये इरेगुलर होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं कॉर्नर से. देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो थोड़ा कम होता है. जैसे हमने पैरेनकाइमा में पढ़ा था, तो पैरेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, बट कॉलेनकाइमा में कम होता है. ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या करता है? हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, फ्लेक्सिबल होता है ये. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. नेक्स्ट कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा. 3 पढ़े थे हमने, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का फंक्शन आपको पता लग गया है. अब है स्क्लेरेनकाइमा. It is the tissue which make the plant hard and stiff. स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, we have seen the husk of coconut. हस्क ऑफ कोकोनट यानी कि कोकोनट के जो बाहर का पार्ट होता है. ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. वो किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का. बहुत हार्ड होता है ना कोकोनट का बाहर का पार्ट, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है. The cell of this tissue are dead. स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है? डेड होती है, जबकि पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा की लिविंग होती है. They are long and narrow at the walls and thickened due to lignin. इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है. ठीक है, और लॉन्ग होती है. Often these walls are so thick there are no intercellular space inside the cell. देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसकी वॉल्स थिक होती है, मोटी होती है, तो इसकी जो सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, पैरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. This tissue is present in stem,
अराउंड वस्कुलर बंडल। ये जो टिश्यू होता है कहाँ होता है, स्टेम में होता है। देखा होगा आपने प्लांट की स्टेम बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। देखो लीव्स की जो वेन्स होती है, वेन्स वेनलेट्स आपने पढ़ रखी है लीव्स में, तो लीव्स की जो वेन्स होती है उसमें ये स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सीड्स होते हैं जो उसके नट्स होते हैं, बाहर की जो शेल्स होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। मतलब जो भी हार्ड चीज़ें होती है प्लांट की, जैसे जो सीड्स के बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, उसमें होता है। नट्स वगैरह की जो कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है कौन सा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये क्या करता है, प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी हमने, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू पढ़ा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरसिलरी। एपिकल मेरिस्टम टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है और इंटरसिलरी नोड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में 2 टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। आज हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन पार्ट होता है, सिंपल होता है, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फूड को स्टोर करता है। कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम होता है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है प्लांट की। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये कोकोनट शेल जो होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू का बना होता है। सीड्स की जो कवरिंग होती है, नट्स की कवरिंग होती है, वो सब स्क्लेरेनकाइमा से मिलके बना होता है। ये क्या करता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है बहुत सारा, ठीक है। ए का जो आपका स्ट्रक्चर है वो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। बी में आपको दिखाया गया है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में वॉल्स कैसी है, थोड़ी मोटी है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। एंड स्क्लेरेनकाइमा में क्या है, जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। एंड इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।